आज का हमारा टॉपिक है सिलेबल। हाँ गाइज, आज हम जानेंगे सिलेबल्स क्या होते हैं। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड में सिलेबल्स कितने होते हैं। तो गाइज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज सिलेबल। हाँ गाइस, तो पहले हम इसके मीनिंग को जान लेते हैं, जो सिलेबल वर्ड है और सिलेबल होता क्या है, तो पहले हम यही जान लेते हैं। अ सिलेबल इज द साउंड ऑफ अ वोवेल। तो गाइज किसी वोवेल को साउंड को ही सिलेबल कहा जाता है। इट मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स यू हेयर अ वोवेल साउंड इन अ वर्ड इज द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन दैट वर्ड। मतलब जितने वोवेल साउंड किसी वर्ड में होंगे उतने ही सिलेबल उस वर्ड में कहे जाते हैं। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वोवेल के साउंड को ही सिलेबल्स कहते हैं। तो कोई भी जो वर्ड होता है उसमें कोई ना कोई वोवेल साउंड होता है। जब भी हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो उस वर्ड को बोलने में जो उसके वोवेल साउंड निकलते हैं उन्हीं वोवेल साउंड को ही सिलेबल कहा जाता है। ओके गाइज, अब आप जान चुके होंगे कि सिलेबल होता क्या है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि वोवेल्स क्या होते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में जो वोवेल्स होते हैं वो होते हैं 5 A-E-I-O-U। ये 5 वोवेल्स होते हैं। मतलब इंग्लिश में 5 वोवेल्स A-E-I-O-U होते हैं। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। लेकिन गाइज हम यहाँ पर अलग से एक और लेटर ऐड करेंगे जो है Y। हाँ गाइज, Y को भी हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे Y तो कंसोनेंट होता है, फिर हम Y को यहाँ पर क्यों ऐड कर रहे हैं। गाइज इसके पीछे भी एक लॉजिक मैं आपको बता दूँ। Y को सेमी वोवेल्स कहा जाता है क्योंकि ये जो Y है, Y भी यहाँ पर वोवेल साउंड देगा। जब Y से या ना बन के Y से आ, ई या बड़ी ई की मात्रा का साउंड निकलेगा तो यहाँ पर हम Y को भी काउंट करेंगे एज अ सिलेबल साउंड में। ओके गाइज, इसलिए हम यहाँ पर Y को भी लेके चल रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको और आगे क्लियर कर दूंगा जब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताऊंगा। तो इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पर A-E-I-O-U जो 5 वॉइस तो होते ही हैं, इनको साथ में लेके चलना है। लेकिन आपको एक और लेटर से लेके चलना है जो है Y। इसके बारे में हम इसके एग्जाम्पल से इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब गाइज साथ में ये भी जान लेते हैं कि हिंदी में वॉइस कितने होते हैं। तो गाइज हिंदी के जो वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं 12। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हिंदी के वॉवेल्स दिख रहे हैं। आ ई ई उ ऊ ए ओ ओ आहा। तो ये 12 इट मीन्स 12 ये हिंदी के वॉवेल्स होते हैं। तो ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जो साउंड देखेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए गाइज हम इसके रूल्स को समझ लेते हैं और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं किस तरीके से सिलेबल को काउंट किया जाता है। किसी पर्टिकुलर वर्ड के अंदर कितने सिलेबल्स हैं उनको किस तरीके से काउंट करके बताया जाता है। तो गाइस हमारा रूल नंबर फर्स्ट है, इसमें आप सबसे पहले एग्जांपल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई, TRY ट्राई। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्राई TRY यहाँ पर आपको कोई भी वॉयल नहीं दिख रहा होगा। TRY ये तीनों ही जो लेटर्स हैं ये कंसोनेंट हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो कोई भी सिलेबल नहीं है, नो सिलेबल। पर गाइज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जब देखेंगे ये जो Y है, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था, Y को यहाँ पर आ का साउंड निकल रहा है ट्राई। जब आप ट्राई को लिखेंगे ट्राई, तो जब आप यहाँ पर देखेंगे आ का जो साउंड निकल रहा है तो ट्राई, तो Y से आ का साउंड निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर 1 सिलेबल है। तो यहाँ पर ये जो Y है, Y से आ का साउंड निकल रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसमें 1 सिलेबल है। ओके, ट्राई। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स आप देखिए, क्राई, फ्राई, ड्राई। तो इन सभी वर्ड्स में आप यहाँ पर देखिए क्राई, तो क्राई में भी आप देखेंगे CRY क्राई। तो यहाँ पर भी एक जो है एक सिलेबल है। एक सिलेबल इसलिए है कि क्राई जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आ का साउंड निकलेगा, क्राई, है ना। इसी तरह से फ्राई, इसी तरह से आप देखेंगे ड्राई। तो क्राई में भी 1 सिलेबल है, फ्राई में भी 1 सिलेबल है और ड्राई में भी 1 सिलेबल है। ओके गाइस, तो अब आप जान चुके होंगे कि सिलेबल यहाँ पर साउंड को काउंट किया जाता है, वॉवेल साउंड आना चाहिए, ना कि ये देखा जाता है कि उसमें वॉवेल्स है कि नहीं है। यहाँ पर कोई वॉवेल नहीं था, लेकिन Y था, Y कंसोनेंट था, मैंने आपको बताया था। Y को सेमी वॉवेल्स भी बोला जाता है। तो Y से यहाँ पर आ का साउंड निकल रहा था, इसलिए यहाँ पर ये जो मैंने 4 एग्जाम्पल्स दिए, 4 आपको वर्ड्स बताए, उनमें एक एक सिलेबल था। ट्राई में 1 सिलेबल था, क्राई में 1 सिलेबल था, फ्राई में भी 1 सिलेबल था और हमारा जो ड्राई वर्ड है इसमें भी 1 सिलेबल था। आइए गाइस अब हम जान लेते हैं इसके सेकंड रूल को। तो गाइस हमारा नेक्स्ट रूल है, व्हेन 2 or more vowels are next to each other the number of syllables depends on the number of vowel sounds।
इट मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा वॉवेल किसी वर्ड में हो तो सिलेबल्स इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने साउंड हैं वॉवेल्स के। हाँ गाइज, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड में एक या एक से ज़्यादा इट मीन्स या दो से ज़्यादा वॉवेल्स होते हैं, लेकिन उनका साउंड क्या है, उनके साउंड कितने निकल रहे हैं, ये डिपेंड करता है उसके साउंड करना है कि उसमें साउंड कितने हैं, उसी से हम काउंट करेंगे कि उसमें सिलेबल कितने हैं। ओके गाइज, चलिए हम इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ट्री, अब यहाँ पर देखिए ट्री, तो TREE ट्री, तो ट्री को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर डबल ई है तो ये 2 वॉवेल्स हैं, लेकिन यहाँ पर साउंड एक है, वो साउंड है बड़े ई का साउंड। तो यहाँ पर जो साउंड निकल रहा है वो वॉवेल साउंड एक निकल रहा है ट्री। तो जब आप ट्री को लिखेंगे तो बड़ी का साउंड निकलेगा। तो यहाँ पर जो सिलेबल है, नंबर ऑफ सिलेबल 1 है, इस वर्ड में 1 सिलेबल है। इसी तरह से एक और वर्ड है फ्री, फ्री को भी आप देखेंगे FREE फ्री, तो यहाँ पर भी लास्ट में डबल ई है, लेकिन यहाँ पर साउंड एक है, वॉवेल साउंड एक दे रहा है, तो यहाँ पे भी वो जो नंबर ऑफ सिलेबल होगा वो 1 सिलेबल होगा। तो गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्वीट, तो यहाँ पर देखिए SWEET स्वीट, तो स्वीट में जो साउंड निकल रहा है जो डबल ई है, तो यहाँ पर 1 वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पर भी 1 सिलेबल होगा। स्वीट यहाँ पे 1 सिलेबल होगा, मतलब बड़ी की मात्रा, बड़ी का साउंड निकल रहा है, तो यहाँ पर स्वीट जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें 1 सिलेबल काउंट किया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है बुक, बुक में देखिए BOOK बुक, बी के बाद डबल ओ है और उसके बाद के है, तो यहाँ पर 2 वॉवेल्स हैं, लेकिन यहाँ पर साउंड एक ही आएगा। इस ये जो डबल ओ है ये एक साउंड आपको दे रहा है, छोटा ऊ की मात्रा आएगी यहाँ पे, तो छोटा ऊ की मात्रा मतलब यहाँ पर जो साउंड होगा वो 1 साउंड होगा, 1 वॉवेल साउंड होगा बुक, तो यहाँ पर भी 1 सिलेबल होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है ड्रीम, तो DREAM ड्रीम, तो ड्रीम में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो साउंड है वो 1 वॉवेल साउंड है ड्रीम, मतलब यहाँ पर बड़ी की साउंड मात्रा लग रही है, बड़ी का साउंड है, तो इसमें भी 1 सिलेबल है। इसी तरह से एक और वर्ड है बायो, तो बायो में देखिए BIO बायो, तो यहाँ पर IO इन दोनों के ही साउंड है बायो, मतलब बड़ा आ और ओ 2 साउंड है, तो इट मीन्स यहाँ पर 2 वॉवेल साउंड है, तो इसमें 2 सिलेबल हैं। ओके गाइज, चलिए अब हम जान लेते हैं इसके थर्ड रूल को, तो रूल नंबर 3। तो गाइज हमारा रूल नंबर 3 है, इफ़ वॉवेल इज साइलेंट इट्स नॉट काउंटेड एज अ सिलेबल, मतलब अगर कोई वॉवेल साउंड होता है तो उसको एज अ सिलेबल काउंट नहीं किया जाता है। कोई भी जो वॉवेल्स है AEIOU, तो इनमें कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर जो आता है, वॉवेल आता है, वो अगर साइलेंट होता है तो उसको एज अ सिलेबल काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि काइट, तो यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए काइट, KITE काइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो काइट है, तो काइट में लास्ट में टी के बाद जो ई है, ई का कोई साउंड नहीं है, ई का कोई साउंड नहीं है, तो यहाँ पर ई को काउंट नहीं किया जाएगा एज अ सिलेबल। तो गाइज काइट वर्ड में 2 सिलेबल हैं। अब 2 सिलेबल इसलिए है, ये जो के के बाद आई है, यहाँ से आ और ई का साउंड होगा, इट मीन्स आ और ई, तो ये 2 वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर इसमें 2 सिलेबल्स होंगे। लेकिन टी के बाद जो ई है, ई का कोई साउंड नहीं है, ई यहाँ पर साइलेंट है। ओके, इसी तरह से एक और वर्ड है फायर, तो जब आप देखेंगे फायर, तो फायर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 वॉवेल साउंड है, फायर मतलब यहाँ पर बड़ा का साउंड है, तो इसलिए इस वर्ड में 1 सिलेबल है। ओके गाइज, तो ये आप जान चुके होंगे कि अगर कोई लेटर, कोई वॉवेल साइलेंट होता है तो उसको एज अ सिलेबल काउंट नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो गाइज मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स बताता हूँ, जिससे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा कि सिलेबल को किस तरीके से काउंट किया जाता है। जैसे कि वर्ड है स्टडी, तो स्टडी देखिए, इस वर्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो स्टडी, तो पहले STU उसके बाद DY स्टडी, तो यहाँ पर 2 वॉवेल साउंड है, तो इसमें 2 सिलेबल हैं। इसी तरह से है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल, तो गाइस अगर किसी भी वर्ड का सिलेबल आपको पता करना है कितने सिलेबल हैं, तो आप उस वर्ड को तोड़ के देखिए कि एक बार में आप उस वर्ड को कितना बोल पा रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि वो जो वर्ड है उसके सिलेबल को आप काउंट कर पाएंगे। जैसे कि प्रिंसिपल, तो जब आप देखेंगे कि प्रिंसिपल, तो यहाँ पर ये जो साउंड है वो 3 वॉवेल साउंड है, तो इसलिए इसमें 3 सिलेबल है। प्रिन, तो यहाँ पर एक साउंड है, इसके बाद सी यहाँ पे एक और साउंड है, और पल ये एक और साउंड है, इसलिए प्रिंसिपल 3 इसमें सिलेबल हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, तो इसमें भी 2 सिलेबल हैं। सब्जेक्ट,
तो सब्जेक्ट को देखेंगे पहले सब देन जैक्ट, तो सब एक आ का साउंड है, जैक्ट ए का साउंड है, इसमें 2 सिलेबल हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट को आप देखेंगे डिपार्टमेंट मतलब पहले डी उसके बाद पार्ट, इसको अलग कर दें, जैसे पार्ट और मेंट ये सफिक्स है, ये तो अलग से ही जुड़ता है तो मेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे डी पार्टमेंट, तो इसमें 3 सिलेबल हैं मतलब कि 3 वॉवेल साउंड हैं। डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट को देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डेवलपमेंट, तो यहाँ पर देखेंगे डेवलपमेंट, तो इसमें कितने सिलेबल्स होंगे गाइस? 4 सिलेबल्स होंगे, पहले डे फिर वे देन लप एंड मेंट, डेवलपमेंट, तो इसमें डेवलपमेंट में 4 सिलेबल्स होंगे। इसी तरह से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में यहाँ पर देखिए बी के बाद ई ए यू, तो ये जो 3 वोवेल्स हैं लेकिन यहाँ पर एक ही साउंड है, वो यू का साउंड है, ब्यू ब्यू, उसके बाद टी फुल, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये वोवेल्स में साउंड कितने हैं। तो ब्यूटीफुल, तो ब्यू यहाँ पर 1 सिलेबल, टी एक और सिलेबल और फुल तो एक और सिलेबल, तो ओवरऑल ब्यूटीफुल वर्ड में 3 सिलेबल्स होंगे, 3 सिलेबल होंगे। ओके गाइज, आपको समझ में आ गया होगा। तो ब्यू वर्ड को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर यू का साउंड होगा, 1 साउंड है, उसके बाद टी फुल ब्यूटीफुल, इसलिए इसमें 3 सिलेबल्स हैं। कैट, तो यहाँ पर 1 सिलेबल होगा, कैट एक बार में हम इसको बोल देंगे, एक बार में बोल देंगे 1 ए का साउंड है तो कैट 1 सिलेबल है। डॉग ओ का साउंड है, इसमें भी 1 सिलेबल है। एक और हमारा लास्ट वर्ड है बनाना, तो यहाँ पर देखिए बनाना, तो बनाना, तो इसको हम 3 बार में बोलेंगे और इसमें 3 सिलेबल होंगे क्योंकि यहाँ पर 3 वोबल्स हैं लेकिन साउंड भी तीनों के अलग अलग हैं, इसलिए इसमें 3 सिलेबल होंगे। ओके गाइज, तो इस तरीके से आज हमने जाना कि सिलेबल क्या होते हैं, सिलेबल को किस तरीके से काउंट किया जाता है, ये मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आज आप जान चुके होंगे कि सिलेबल क्या होते हैं और इनको किस तरीके से काउंट किया जाता है। तो गाइज, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइज, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे, सबसे पहले आपको समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।